गायत्री महात्म्य। कहा, गायत्री परमा अर्थात सर्वज्ञ देवी है। यह सांसारिक समस्त भोग और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य उसका जप करता है, उसके चाहे बड़े से बड़े पाप क्यों न हो, तो सभी समूल विनष्ट हो जाया करते हैं। अब मैं गायत्री के कल्प को बताऊंगा। वह कल्प मुक्ति तथा मुक्ति दोनों को देने वाला होता है। गायत्री को 108 सहस्र बार अथवा 108 जपना चाहिए। 3 कमल की संध्या में गायत्री का जाप करने से ब्रह्मलीन के प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ब्रह्मलोक को के प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। 100 बार जप किया हुआ संध्या में समस्त पापों का नाश करने वाली देवी का आह्वान करके उसका पूजन करना चाहिए। ओम भुवर भूभुवर स्वः इस मंत्र से उस द्वादश नाम से गायत्री का यजन करना चाहिए। गायत्री के लिए नमस्कार है, सावित्री के लिए नमस्कार है, सरस्वती के लिए बारंबार नमस्कार है, वेद की माता के लिए नमस्कार है, साकृति के लिए नमस्कार है, ब्रह्माणी के लिए नमस्कार है, कौशिकी के लिए नमस्कार है। इस क्रम से साधु के लिए नमस्कार है, सर्व अर्थों के साधन करने वाले के लिए नमस्कार है और सहस्त्र नेत्रों वाले के लिए नमस्कार है। फिर भूभुवर स्वः इससे ही अग्नि में समिधा आद्यघृत और हवि का हवन करना चाहिए। अष्टोत्तर 10 अथवा 800 को अष्टोत्तर 100 अथवा 800 को आहुतियां समस्त कर्मों में धर्म आदि काम आदि को सिद्धि के लिए अग्नि में देना चाहिए। गायत्री की प्रतिमा चंदन अथवा सुवर्ण की बनवाकर उसका पूजन करे। गायत्री का 1 लाख जप करना चाहिए। फल मूल और के द्वारा 2 अयुत अर्थात 20 बार होम करने पर मानव सभी कामनाओं की प्राप्ति कर लिया करता है। उत्तर शिखर में समुच्चय हुई भूमि में है पर्वत पर निवास करने वाली ब्राह्मणी के द्वारा समुज्जत होती हुई है देवी, अब आप सुखपूर्वक पधारिए। इस प्रकार से गायत्री का विसर्जन अंत में करना चाहिए। ब्रह्म ध्यान। श्रीहरि ने कहा, पवित्र आदि के द्वारा पूजन करके और ब्रह्म का ध्यान करके हरि हो जाता है। अब ब्रह्म के ध्यान को बतलाता हूँ, जो कि इस माया के यंत्र को प्रदर्शन कर देने वाला है। प्राज्ञ पुरुष को वाणी और मन के द्वारा उसका यजन करना चाहिए। आत्मा में ज्ञान का उपयोग करे। जो आत्मा में ज्ञान की इच्छा रखता है, उसे महान से ज्ञान को अहंकार से रहित भूत तन्मात्रा गुण जन्म और औषण आदि से हीन अपने आप के प्रकाश वाला आकार से शून्य सदा आनंद स्वरूप अनादि नित्य शुद्ध बुद्ध रिद्ध सत्य आनंदमय अद्वैत तुरीय और अक्षर ब्रह्म परम, यह मैं ही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यह अवस्थान तथा समाधि यह भी गाया जाता है। इस आत्मा को रथ में स्थित रथी तथा इस शरीर को रथ समझना चाहिए। इस शरीर में जो इंद्रियां हैं वो इस आने वाले अश्व है और समस्त इंद्रियों के विषय गोचर पदार्थ होते हैं। विद्वान पुरुष मन इंद्रियों से युक्त आत्मा ही भोक्ता होता है, ऐसा कहते हैं। जो सदा विज्ञान सही मन से युक्त होता है, वही उस पद को प्राप्त होता है और फिर वह जन्म ग्रहण नहीं किया करता है। जिसका सारथी अर्थात इस शरीर रूपी रथ के इंद्रिय स्वरूपी अश्व का चलाने वाला ड्राइवर विज्ञान होता है, वह मनुष्य मन रूपी बागडोर को हाथ रखने वाला होकर इस स्वहिति के पार जाया करता है, अर्थात इस संसार से पार हो जाया करता है और वह ही विष्णु का परम पद होता है। अहिंसा आदि को यम कहा जाता है और शौच आदि नियम कहे जाते हैं, जाया करते हैं। पद्म आदि को आसन कहते हैं तथा वायु पर विजय प्राप्त करने को ही प्राणायाम कहा जाता है। इस प्रक्रिया पर जय
प्राप्त कर लेने की स्थिति को ही प्रत्याहार इस नाम से योग के एक अंग को पुकारा जाता है। इस प्रकार से ईश्वर के चिंतन करने को ध्यान कहते हैं। मन की घृति का अर्थात मन को केंद्रित कर लेने का नाम ही धारणा कही जाती है। इस तरह से मन का एकाग्र करके जो ब्रह्म में स्थिति कर ली जाती है वह ही समाधि कही जाती है, जाया करती है। यदि निराकार ब्रह्म का ध्यान नहीं बन पावे तो साकार ब्रह्म का ही चिंतन करना चाहिए। ध्यान करने वाले पुरुष को ऐसा ध्यान करना चाहिए कि उसके हृदय रूपी कमल में जो उसके मध्य भाग में कर्णिका है वहां पर शंख चक्र गदा एवं पद्म इन चारों आयुधों के धारण करने वाले प्रभु हैं, जो शिवत्स एवं कौशल धारण किए हुए हैं तथा वनमाला पहने हुए हैं। उनका स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्धियुक्त सत्य पर एवं आनंदमय है। मैं आप ही परब्रह्मा एवं परम ज्योति हूँ। 24 मूर्तियों वाला मैं ही सालग्राम की शिला में भी स्थित रहता हूँ। द्वारका आदि का शिला में स्थित रहने वाला भी हरि ध्यान करने के तथा पूजा के योग्य है। जो भी मेरी मूर्ति ध्यान करने वाले को अभिष्ट हो उसी का ध्यान करके वह अभिषिक्त की प्राप्ति कर लेती है। और वैमानिक देव जो जाता है, तात्पर्य यह है कि स्वर्ग आदि का अधिकारी देव बन जाता है। जो कामनाओं से रहित होकर मेरी मूर्ति का ध्यान किया करते हैं वह परम पद मुक्ति को प्राप्त करता है। चाहे मेरा ध्यान करे, स्तवन करे या मेरा जप करे। शालग्राम लक्षण। श्रीहरि ने कहा, अब मैं प्रसंगवश शालग्राम के लक्षण बतलाता हूँ। शालग्राम की शिला का बहुत ही अधिक महत्व है। शालग्राम की शिला के स्पर्श करने से करोड़ों जन्मों अधों का नाश हो जाता है। शंख चक्र पद्म और गदा के धारण करने वाले भगवान का नाम केशव है। कमल कौमुदी चक्र और शंखधारी विभु का नाम नारायण है। चक्र शंख पद्म और गदा वाले श्री गदाधर का नाम माधव है। गदा अब्ज शंख और चक्र के धारण करने वाले गदाधर गोविंद अर्चना के योग्य है। पद्म शंख और शत्रु की नाशक गदा के धारण करने वाले विष्णु के स्वरूप आपके लिए नमस्कार है। शंख चक्र अब्ज गदा के सहित मधु दैत्य की शोधन करने वाली मूर्ति के लिए नमस्कार है। गदादि शंख अस्त्र कौमुद की गदा और पद्म और शंख वाले बामन मूर्ति वाले आपको नमस्कार है। चक्र अब्ज शंख और गदा वाले श्रीधर मूर्ति को नमस्कार है। ऋषिकेश अर्थात विषेंद्रिय के स्वामी अब्ज गदा और शंखधारी चक्र के लिए नमस्कार है। अब्ज चक्र गदा और शंख के सहित पद्मनाभ के स्वरूप वाले हे दामोदर, हे शंख चक्र गदा और पद्मधारी आपके लिए बारंबार नमस्कार है। सारी शंख गदा और अब्ज के सहित वासुदेव के लिए प्रणाम है। शंख अब्ज चक्र और गदा के धारण करने वाले शंकरचरण के लिए प्रणाम है। सुंदर शंख गदा